देखो समझना मेरे भोला, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं। तो दो का फॉर्मूला याद रखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? याद रखना बाबू, इसको यूज करें। इसी फॉर्मूला को यूज करते मेरे लाल आगे हम लोग पढ़ेंगे आदर्श दिव्यांग, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बाबू क्या होता है? दोनों फॉर्मूला में अंतर है संस्कृति। अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर रहता है तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। एरे में से 2ab को इधर फेंक दो, है ना। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर 2ab को इधर ले आओ तो -2ab बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कि नहीं। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना सर? ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab। तो ये फॉर्मूला आया कहां से? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आया ना जी। ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab को इधर लेके चला वो। तो ये भी एक फार्मूला बन गया सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या सर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, है ना। या यहाँ पे बाबू आप ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बाबू मेरे ए माइनस बी के होल स्क्वायर। यहाँ माइनस दोगे तो यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा, +2ab देना पड़ेगा। समझा रहे हैं? यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। इसी पे यूज करते हुए आगे क्या करेंगे सर? क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रियांशु, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए। आदर्श शैतान ऑन करो जी, आदर्श। फिर दोनों बैठल है ना। तो देखो कैसे करेंगे भोला मेरा, शांति से समझना, है ना। ये बाबू क्या x के पावर 4 प्लस y के पावर 4, यहाँ x के पावर 4 माइनस y के पावर 4, कैसे करोगे, है ना। समझना मेरे भोला कैसे इसको करेंगे। और ये दोनों को मिला के बाबू आगे जो क्वेश्चन बनेगा x के पावर 8 बाबू, है ना, और माइनस y के पावर 8 वाला बन जाएगा। ये दोनों को मिला के बाबू 64 65 मिला के 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। x के पावर 8 माइनस y के पावर 8, है ना। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही होगा बाबू। पीछे क्या देख रहे संस्कृति, है ना। देखो बाबू आदर्श भोला, है ना, समझना शांति से। तो देखो कैसे करोगे बाबू, ऐसे करना। एक्स के पावर 4 बाई के पावर 4 है ना, तो इसको स्क्वायर के स्क्वायर के टर्म में लिख दो। एक्स का स्क्वायर बाबू आप प्लस बाई के स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मिल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या देती है अब ये बताएं? ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या बाबू अनन्या, क्या लिख रहे हो जी? ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab। तो ये आपके फॉर्मूला पे बैठ गए। कौन से फॉर्मूला सर? है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, है ना बाबू, आ का होल स्क्वायर। समझना है। अरे शैतान मेरे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab। तो ए स्क्वायर के जगह क्या है सर? एक्स स्क्वायर है। ए स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर बाबू, ए के जगह एक्स स्क्वायर है, बी के जगह क्या है? बाई स्क्वायर है, और कर ऊपर स्क्वायर है। तो ए प्लस बी, तो ए के जगह एक्स स्क्वायर हो गया, बी के जगह बाई का स्क्वायर हो गया, -2 इंटू ए के जगह एक्स स्क्वायर बाई बी के जगह बाई स्क्वायर हो गया, है ना। हाँ प्रियांशु, समझते चलना है प्रियांशु। ऑन कर बाबू मेरे, नेक्स्ट मेरे लाओ, आगे समझिए। अब सर इसको थोड़ा सा अरेंज करो। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 इंटू इसको 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर। समझना है। इसको भी हम लोग स्क्वायर में लिख लेते हैं सर। तो 2 का स्क्वायर कैसे लिखोगे? सोचो सोचो बाबू, एकांत बाबू। हमको 2 का स्क्वायर लिखना है। 2 को स्क्वायर में कैसे लिख सकते हो सर? 2 को हम लोग बाबू √2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते बाबू। अरे किसी नंबर का बाबू स्क्वायर रूट कर चढ़ा दो, पे स्क्वायर कर दो तो ये 2 ही होता है, कि नहीं रेहान? जैसे मेरे लाल 3 बाबू मेरे, तो इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 है रेहान बाबू, तब 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। हाँ सर, 5 को क्या लिख सकते हैं? √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही है बाबू स्वराज बोला। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -√2 ना वो, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है सर, ये भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर में लिखो। तो 2 को कैसे? √2 हो गया, √2 का स्क्वायर लिखेंगे सर,
और एक्स स्क्वायर लिखेंगे बाई। क्यों सर? अभी बता रहे हैं क्यों मेरे लाल। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं ऐसे बाबू अनन्या? √2 एक्स बाई का स्क्वायर कर देंगे, हो गया। अरे एकरो स्क्वायर तो तीनों को एक साथ लिखे होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला हो गया शैतान मेरे, ये क्या हो गया? संस्कृति फार्मूला हो गया। नीचे देखती इसीलिए तो गड़बड़ होता है। ये पूरे को ए मान लो, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को क्या मानो? ए मान लो रेहान प्रियांशु। तो ए का स्क्वायर, इस पूरे को बी मान लो, क्या मान लो? बी मान लो। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर फार्मूला पे आ गया कि नहीं बाबू? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। भैया पढ़ाएं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब दोनों को एक बार क्या करोगे? जोड़ दोगे। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस √2 एक्स बाई। अरे ये दोनों को एक बार जोड़ दो, भाई दोनों को घटा दो संस्कृति। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस √2 एक्स बाई हो जाएगा, है ना? हाँ। तो ये बाबू क्या हो गया? इसको फैक्टर हो गया। इसका क्या हो गया मेरे लाल? x4/4 का फैक्टर यही हो गया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर √2 एक्स बाई, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस √2 एक्स बाई हो गया, है ना? ठीक सर, यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। कैसे सर? पहले इसको समझाते हैं, है ना? ठीक सर हाँ मेरे जी, को नहीं समझ आया। नीचे देख रही थी ना सर इसीलिए। नहीं देख रही थी। हाँ अच्छा, नहीं समझे फिर से समझो। देखो मेरे लाल, x4/4 है ना? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स का स्क्वायर मेरे लाल, बाई 4 को कैसे लिख सकते हो? बाई का स्क्वायर, हो गया। क्यों सर? इसलिए मेरे लाल कि हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया। इसीलिए रेहान है, रेहान से तनाव करो जी। एक्स के पावर 4 है ना, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, बाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। ऐसा क्यों किए सर? क्योंकि हमको ये फार्मूला मिल गया। शांति से समझना, है ना? थोड़ा देर के लिए यहाँ पे बाबू भूल जाओ, भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। तो ये फार्मूला नहीं हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का फार्मूला, थोड़ा सा यहाँ स्क्वायर भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। तो ये स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या बाबू? है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या? दोनों का डिफरेंस, जो लिखने का मन है वो लिखो, एक्स माइनस बाई इंटू एक्स प्लस बाई, हो गया। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 1 इज एक्स माइनस बाई। ठीक सर, लेकिन ई वाला था ना, यहाँ पे स्क्वायर ना मेरे लाल, एक्स का स्क्वायर बाई का स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर दे दो संस्कृति, यहाँ भी दे दो, यहाँ भी स्क्वायर, चूंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर देगा ना, ये हो गया। नेक्स्ट मेरे भोला, फर्दर ये फॉर्मूला है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फर्दर ये फॉर्मूला है ना जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? सोचो सोचो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना? दोनों का डिफरेंस, दोनों का सम, इंटू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? फर्दर इसको हम नहीं तोड़ेंगे, फर्दर नहीं टूटेगा, है ना? क्योंकि हमको फैक्टर निकालना। तो इसको फैक्टर किए तो ये वाला आ गया, और प्लस वाले को फैक्टर किए ये आ गया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे लाल कैसे? ऐसे समझो, 65 6 नंबर, मान लो x के पावर 8 है माइनस बाई के पावर 8 है, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हमको क्या लिखना दीती? स्क्वायर के टर्म में लिखना था। एक्स के पावर 8 को कैसे लिख सकते हो? एक्स के पावर 4 का स्क्वायर, अरे 8 को 4 दूनी 8। बाई के पावर 8 को कैसे लिख सकते हो? बाई के पावर 4 का स्क्वायर, हो गया। अब थोड़ा देर के लिए संस्कृति पावर 4 से हमारा डर लग रहा था, भूल जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे लाल। ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा बाबू मेरे, एक्स माइनस बाई और क्या हो जाएगा? एक्स प्लस बाई, यही होगा ना? तो ये वाला था ना, ये नहीं था। हमको यहाँ पावर 4 ना है, हाँ सर, तो सारे जगह पावर 4 बैठा देना है, x4/4। और x4 माइनस बाई 4 को फैक्टर ना किए, ताजा ताजा x4 माइनस बाई 4 को फैक्टर यही ना किए जी।
x4 प्लस बाई फोर का फैक्टर नहीं किए ताजा ताजा, x4 प्लस बाई फोर का फैक्टर ये नहीं किए है ना। तो x में 8 माइनस बाई के पावर 8 का बाबू है ना, क्या हो गया, इसको स्क्वायर स्क्वायर के टर्म में लिख दिया। अब x4 माइनस बाई फोर का बाबू फैक्टर यहाँ पे कैल है सर, x4 प्लस बाई फोर का फैक्टर सर यहाँ पे कैल है, तो यह दोनों आंसर को यहाँ पे लिख देंगे। लिखो, इसमें आगे लिखते हैं, ये भी लिख लेना बादल बना के, है ना। इसके बाद बाबू आगे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्रियांशु। ए रेहान शैतान, फिर खून पीना चूसना शुरू कर दिया। रेहान, ए रेहान बाबू, पापा जी का ड्यूटी है जी रेहान। जामनगर लगता आना ही पड़ेगा। रेहान, कॉल किया है तो जल्दी लिखिए। प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात ए रेहान फिर गेम खेल रहा है जी। यू कैन वेट कॉल अगेन लेटर। आदर्श दिव्यांग ऑन करो बाबू। सर लाइट कटा है सर। तो आप ऑन कीजिए ना, हम देख लेंगे बाबू। ठीक है सर, कर दो। चलो लिखो जल्दी से। रेहान मेरे भोला, सर उधर लाइट नहीं कटा है क्या? आपको पहले ही बोले बाबू, बिहार ऐसा स्टेट है बाबू ना जहां पे कभी आक्रमण बाबू आपका आतंकवादी हमला होता है, ना कभी प्रकृति के द्वारा बाबू भूकंप आता है ना। सर हाँ अभी जी, तो सर भूकंप आया था सर। अरे हल्का फल्का आता बाबू, वो सब हल्का फल्का आता है मेरे लाल, उसको भूकंप थोड़ी कहेंगे बोला, वो सब तो बच्चा यहाँ कैसे टोलरेट कर लेता है। सर महाराष्ट्र में तो उतना भी नहीं आता होगा। इसीलिए बोला बिहार में बाबू है ना, बिहार के सर पे भगवान का हाथ है, बोला जाओ बच्चा, यहाँ का आदमी गरीब रहेगा लेकिन सुखी संपन्न रहेगा। सर हो गया। देखो मेरे ला, चलो सर नहीं लिखा हुआ। रेहान शैतान, जल्दी करो जी। सर लगता है वर्ल्ड आतंक वॉर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 लगता है मेरे हिसाब से। हिसाब मत लगाओ, यहाँ पे हिसाब लगाओ, वहां पे क्या होगा नहीं होगा वो छोड़ दो, वहां मोदी पे जी हिसाब करे ला बहुत सारा आदमी है ना। अनन्या के पापा जी है ये हैं, और किन के हैं जी यहाँ पे, वो सर मेरे अदिति के, हाँ वो देखो संस्कृति के पापा जी, अदिति के पापा जी है ना, ये सब हिसाब करेला है, हम लोग अपना हिसाब कीजिए। हो गया। नेक्स्ट मेरे ला, अब x4 माइनस बाई फोर को लिखेंगे, रेहान बोला मेरा, और x4 प्लस बाई फोर का वैल्यू लिखेंगे। जल्दी करो जी। जीतू है जी, कौन है बोला मेरा, ए नाम से कौन आया जी बोला मेरा बाबू। चलो नेक्स्ट मेरे ला, अब इसका वैल्यू पुट कर दो, x4 माइनस बाई फोर का, x4 प्लस बाई फोर का वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें आंसर लिखेंगे। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, इसमें एक लाइन और लिखेंगे। अब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। मेरे x4 माइनस बाई फोर का कितना आया, ये वाला है बाबू, तो x4 माइनस बाई फोर का फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस बाई हो जाएगा रेहान, और x प्लस बाई हो जाएगा। कौन सा गेम खेलता है रेहान बाबू, पबजी भोला, आजकल मार्केट में कौन सा गेम चल रहा है बाबू। नेक्स्ट मेरे भोला, x4 प्लस बाई फोर का वैल्यू क्या है सर, ये वाला है, x4 बाई फोर है ना जी, तो ये वाला भी लिखेगा ना जी, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट 2 एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स बाई, है ना। तो इनटू बाबू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स बाई, सर है ना। आपने बताया कि आपने अंडर रूट क्यों लिखा था, आपने बताया। हाँ भोले, आप जखनी नीचे देख रहे होते उसी समय भोले, सर वापस बता दो। है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स बाई, तो इसका कंप्लीट फैक्टर हो गया, इसका क्या हो गया, कंप्लीट ये फैक्टर हो गया मेरे लाल। लिखो बाबू,
लिखो भोला मेरा। सर बताओ ना अंडर रूट कैसे आया। लिखिए बाबू। सर हाँ जी। सर बताओ ना अंडर रूट कैसे आया। अरे मेरे लाल अभी ना उधर डब्बा में बॉक्स बना हुआ था जी। टू को क्या लिख सकते हैं सर, √2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं सर। थ्री को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं सर। तो वही किया गया मेरे लाल, 2 है तो 2 को क्या लिखते हैं सर, √2 का स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि बाबू ये फॉर्मूला हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा। इसीलिए 2 को क्या लिखा गया, √2 का स्क्वायर लिखा गया, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझना। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन। तो ये किस पे था सर, a² - b² पे था। किस पे फॉर्मूला था बाबू, काय शैतान दिव्यांग बाबू, a² - b² पे था। अब हम लोग बाबू नेक्स्ट नंबर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, है ना। सर राइट। नेक्स्ट बाबू, आगे भोला 4 नंबर होगा जी, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन बाबू। इसको समझना था। इसमें बाबू क्या होगा, 4-5 गो टाइप रहेगा। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन बाबू कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। कैसे करेंगे प्रियांशु, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। हैरान से तमाम करो ना जी, खून पीता है मेरा बाबू, कि जितना कि हमको पेमेंट नहीं दो उससे ज्यादा तो हमको ब्लड चढ़ावे पड़ जाएगा। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे बाबू, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, है ना। मतलब बीच वाले टर्म को बाबू ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे यही सीखना है सर, कि नहीं भोला मेरा, है ना। हाँ सर, जैसे समझो मेरे लाल, बच्चा की तरह, x² + 5x + अनन्या 6। सर 5 इसमें टाइप होता बाबू मेरे, है ना। इसको करा फैक्टर करने के लिए। क्या करने के लिए बाबू, फैक्टर करने। क्वाड्रेटिक है सर, कैसे अदिति, डिग्री 2 है ना। क्वाड्रेटिक मतलब कितना, डिग्री 2, तो डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक है। अब इसको कह रहा फैक्टर करने के लिए। अभी आपको क्या पढ़ा है प्रियांशु, a² - b² वाला बताएं, ग्रुपिंग बताएं, है ना, अरेंज करके बताएं मेरे लिए, डायरेक्ट कॉमन बताएं, यही बताएं ना। अब इसको कहता फैक्टर, ये 3 टर्म है, कैसे फैक्टर करोगे। तो इसमें क्या करना देती, मिडिल टर्म को क्या करना, स्प्लिट करना। 5 को स्प्लिट करना, 5 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो मेरे लाल, समझना शांति से। 5 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना जिसको ऐड करने पे 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। बात शांति से सुनो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बाबू हम लोग क्या करते हैं भोला, याद अर्थ दिव्यांग है ना। 5 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे सर, कि ऐड करने पे 5 और मल्टीप्लाई करने पे 6। कैसे पता चलेगा सोचो, 5 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो सर 6 कि और ऐड करे पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, है ना। समझा बाबू। 5 को सर 5 को 3 और बाबू 2। सर 3 और 2। यहाँ पे एडिशन जोड़ के ये वाला, मल्टीप्लाई करके ये वाला आना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में यही गीत गाएंगे। 5 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे कि ऐड करने पे बीच वाला, मल्टीप्लाई करने पे ये वाला। सोचो सर, हम नहीं सोच पा रहे हैं सर। तो यहाँ जो 6 नहीं सोच पा रहे हैं सर, तो 6 यहाँ है ना जी, 6 को फैक्टर कर लेना। 6 को फैक्टर करो, 2 × 3, यही होगा। मतलब 6 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 3 लिख सकते हैं, है ना। 2 × 3। तो देखो तो मेरे लाल, ये दोनों को जोड़ो, 5 आ गया, गुना करो 6 आ गया। हाँ सर, फिर उधर देख रहे संस्कृति, फिर कहेंगे समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग अब नहीं समझ में आएगा तो इधर वाले नंबर को क्या करना, अनन्या फैक्टर कर लेना। फैक्टर करने के बाद बाबू थोड़ा थोड़ा और भी सोचना पड़ेगा, ये तो आसान वाला है ना।
तो 5 को दो नंबर में तोड़ेंगे सर कैसे, एगो 2 एगो 3, हो गया बस। 3 टर्म से 4 टर्म कर दिया। एक्स है एक्स दे दो, प्लस है प्लस दे दो, हो गया। इधर +6 है तो 6 दे देना, दोनों को गुणा करो, 2 इंटू 3 6 और 2 + 3 5, एक्स था तो एक्स दे देना। इधर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया बस। अब 4 टर्म्स में बाबू आपको है ना ग्रुपिंग करवाए हैं। ये दोनों में की कॉमन होगा, सोचो सोचो, ये दोनों में क्या कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर 2x है ना जी। और सर तो हमको नहीं समझ में आता सर, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अब दोनों में क्या कॉमन है, ब्रैकेट देंगे सर। एक तो एक्स कॉमन है ब्रैकेट के बाहर, है ना, गोला लगा मेरे भोला, हो गया सर, गोला बाहर हो गया, यहाँ एक्स बच गया, यहाँ 2 बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन होगा सर, 3 और 6 में बाबू हमारा नहीं समझ में आता सर। तो 6 को कैसे लिख सकते हैं सर, 2 × 3। 6 को कैसे लिख सकते हैं मेरे लाल, 2 × 3 लिख सकता है ना जी। अब देखो की कॉमन हो रहा है सर, 3 3 दोनों जगह, तो ब्रैकेट दो, ब्रैकेट के बाहर 3 मेरे लाल, बच गया क्या, एक्स। यहाँ क्या बच गया बाबू मेरे, 2 बच गया, तो एक्स + 2। अब ऐसा का वाला कॉमन करेला कल ही ना बताए थे, दोनों जगह एक्स + 2 क्या है, कॉमन है, दोनों जगह है ना दीदी, कल ही बताया। उधर गया देख रहा था शैतान, ये अंदर बैठल रहता। सर एक्स सर प्लस जी क्या है सर? एक्स + 2 दोनों जगह मेरे ला, तो ब्रैकेट देंगे, जो चीज दोनों जगह रहता है ब्रैकेट के बाहर, कि नहीं। यहां से एक्स बच गया बाबू, ये एक्स + 2 बाहर हो गया, तो क्या बच गया, 3 बच गया। तो जितना पीछे पड़ा है बाबू वही सब क्या है, घूम फिर के आएगा बाबू। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। ये तो बैच बी में पढ़ाए हैं। अरे तो बैच बी में पढ़ाए बाबू, वो सबको एडवांस में चलता है जी। 9 10 में पढ़ना क्या बाबू, हम लोग बच्चे को पहले ही पढ़ा देते हैं। अब 8वां में जाएगा बाबू, आपको टीचर बताएगा कि -1/2 +1/2, तो कहेगा हाँ सर ये तो हम पहले ही पढ़ लेते, आपको पढ़ा दिया गया वो अलग बात रहे मेरे लाल, है ना। है ना, 8 में यही दिल है, -1/2 +1/3। ये मेरा यूकेजी वाला बच्चा बनाता है मेरे लाल, है ना, 1 2 वाला बना लेता आराम से। लिखो मेरे भोला। सर पढ़ता है तब क्या सर, यूकेजी का ही बच्चा सर आपके पास? हाँ जी, 4 से 5 में जी सब वही सब ना है जी। 4 से 5 वाला बच्चा बाबू देखोगे मीठा मीठा आवाज है, एक आध दिन सुना देंगे। 4 से 5 में सब वही सब है बाबू। अब दुख के बात है, बोला अदर स्टेट में 9 10 वाला बच्चा को भी प्लस माइनस नहीं आता था, उसी में बुलाते हैं, आके सीखो पहले। उसमें 8 वाला भी बच्चा मेरे लाल, सर 4 से 5 तुषा में 8 कौन वाला। से क्लास में है? तो आप कौन कैसे पहचानती जी, तो आपके कौन है जी। सर आप भी तो दिन भर तुषा 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 करते रहते हो। तुषा के मुंह में लड्डू है जी, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत मासूम है, कभी कुछ ना बोलती है। सर वो उसके कौन से मुंह में क्लास से में है? वो होंगे भोला मेरा, रात में 8 से 9 आती है, उसका गाल दोनों ऐसे फूला हुआ है भोला, ऐसे फूल के बाबू है ना, मासूम सी। नेक्स्ट मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया एक और समझाते हैं। तो ये अभी बच्चा बच्चा है, क्या बाबू मेरे, बच्चा बच्चा है ना। हाँ सर, देखो भोला, मान लो x² बाबू +7x, कौन सा x, 7x +12 है ना। देखो बाबू कैसे करोगे भोला मेरा, क्या करना है बाबू, एकांत 7 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, जोड़े पे 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। सोचो, हम नहीं सोच पा रहे हैं सर अदिति। 7 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब ये होता है बीच वाले टर्म को तोड़ो। कैसे तोड़ोगे, इस तरह से तोड़ना कि ऐड करने पे 7, मल्टीप्लाई सर करने पे 12। सर सर 4 और हाँ 3। सर 4 + 3 7 और हाँ 4 × 3 12। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात, सोच लिया तो ठीक है। हम नहीं सोच पा रहे हैं सर, तो नहीं सोच पा रहे हैं तो यहाँ वाला नंबर का फैक्टर करना, 2 से 6, 2 से 3, है ना। नहीं सोच पाते बाबू रेहान बाबू, ये तो मेरा खूने पीने के लिए वेट किया है। नहीं सोच पाते हो रेहान, तो 12 को क्या लिखेंगे मेरे लाल, 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे बाबू दो नंबर का ग्रुपिंग करो, जिसको दो नंबर को इस तरह से पेयर करो बाबू, ग्रुपिंग करो कि जिसको ऐड करे पे 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करे पे 12 आ जाए। कैसे कैसे ग्रुपिंग करोगे, ये दोनों को ले लेते हैं एक साथ से, 2 2 जा 4,
आपको यहाँ 4-5 नंबर रहेंगे, लेकिन यहाँ से 2 नंबर का ग्रुपिंग है करना, दो का ग्रुप करना। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये 3 हो गया, तो 4 हो गया, 3 हो गया। ऐड कर रहे हैं सर, 7 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, 12 आ रहा है। हो गया, इतना कर लिया तो हो गया। एक्स स्क्वायर को क्या पढ़ाएं, एक्स प्लस एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख लो। एगो हो गया 4 + 3 हो गया। 12 को क्या लिख सकता सर, 2 × 2 × 2, यही लिखेगा ना। इस एक से सर तो बगल में एक्स बैठा देगा, हो गया। अभी दोनों में की कॉमन है, एक्स एक्स में की कॉमन है, दोनों जगह एक्स ब्रैकेट दो, एक्स दोनों जगह मेरे लाल, तो बाहर निकालो, एक्स + 4 हो गया। यहाँ की कॉमन है सर, 3 3 सर, दोनों जगह 3 है बाबू, ब्रैकेट दो, जो दोनों जगह रहता है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखो। एक्स + 2 2 जा कितना 4। अभी दोनों में क्या कॉमन है सर, x + 4 कॉमन है मेरे लाल, क्या है x + 4 कॉमन है, तो x + 4 कॉमन हो गया। यहाँ से x बच गया, यहाँ से 3 बच गया। लिखो मेरे बोल, अदर टाइप क्वेश्चन। ये बच्चा बच्चा वाला था बाबू मेरे। सर सर हाँ जी, सर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है सर, इसी को बना सकते हैं। हाँ मेरे लाल, क्वाड्रेटिक फार्मूला पे भी बना सकते हैं, a + b के होल स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, अल्फा बीटा निकाल के। हाँ सर, क्यों नहीं सर। लिख रहा रेहान बाबू कि नहीं लिख रहा जी रेहान, अनम्यूट करे। सर लिख रहे हैं अब सर, सर लिख रहे हैं सर। आपको थोड़ी बोल रहे हैं रेहान बाबू, चलो मेरे लाल जल्दी लिखो मेरे, बोला आगे पढ़ाते बोला मेरा। तो ये बाबू क्या बोला दी थी अनन्या, बच्चा बच्चा है, क्या है बच्चा बच्चा है, थोड़ा सा बाबू है ना अलग ढंग के करते मेरे लाल। जल्दी लिखो इसको। नेक्स्ट मेरे भोला 68 नंबर आए सर, 2x² + 5x, अब प्लस कितना है ना, 3 दूनी 6। ठीक, अब इसको कैसे करोगे, अभी जो क्वेश्चन करवाए x² के बगल में क्या था, 1 था। अरे जो भी करवाए x² के बगल में 1 था सर। अब यहाँ x² के बगल में क्या हो जाएगा, नंबर होगा। इसमें देखो 3 4 गो टाइप होता है मेरे लाल, शांति से समझो कौन कौन सा टाइप होगा दीदी। देखो मेरे लाल बताइए देते बाबू, है ना, देखो बाबू ऐसा ऐसा टाइप रहेगा भोला मेरा, कैसा कैसा बाद में लिखना समझ लो। एगो तो बाबू नॉर्मल वाला जो आपको जिंदगी में बाबू पहला दूसरा में, जैसे x² + 5x + 6, एक्स के बगल में नहीं कुछ है तो 1 है ना। एगो तो ये हो जाएगा सर कि नहीं दीदी। नेक्स्ट मेरे ला दूसरा बाबू क्या हो सकता है बाबू, x² के बगल में कुछ नंबर दे दे, x² + 5x +3 कर दे। x² के बगल में नंबर रहेगा तो कैसे करेगा, है ना बाबू। तीसरा क्या हो सकता है सर, अभी सारे जगह प्लस ना मेरे लाल, तीसरा क्या हो सकता है सर, x² बाबू बीच में एगो माइनस डाल दे, यही हो सकता है ना। यहाँ भी कुछ और डाल दे। चौथा क्या हो सकता है मेरे लाल, 2 माइनस डाल दे, 2x², यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे माइनस कर दे। अगला क्या हो सकता है सर, 2 जगह माइनस कर दे मेरे लाल, यहाँ 2 जगह माइनस कर दे। अगला क्या हो सकता है मेरे लाल, सब जगह माइनस कर दे, 2x² - 5x -3 ऐसे करते। तो यही डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते मेरे लाल, सारे में वही गीत गाना प्रियांशु, बीच वाले टर्म को तोड़ना बाबू, है ना, इस तरह से तोड़ो बाबू कि ऐड करे पे बीच वाला मल्टीप्लाई करने वाला साइड पे आ जाए। तो इतना ही ये है बाबू, एगो माइनस रहेगा, 2 गो रहेगा, 3 गो रहेगा, कैसे करोगे। तो सारे आपको बता देंगे बाबू, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन बता देंगे, फिर स्क्वायर रूट पर आ जाएगा, है ना, इसी में स्क्वायर रूट दे देगा, चूंकि 9 का बच्चा है ना, बीच में स्क्वायर रूट वाला दे देगा तो कैसे तोड़ेगा, है ना, कि नहीं बोला। तो ये सब हम लोग सीखेंगे, इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 3 4 क्लास लगेंगे। फिर आपका फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल, a² b² c² वाला चलेगा, क्यूब वाला चलेगा।
हाँ सर। देखो रेहान बाबू, तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है सर, 5 को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है बाबू, समझना है यहाँ पे। 5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको ऐड करने पे 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 3 ना। अगर एक्स स्क्वायर के बगल में जो कोफिशियंट रहेगा वो तो इसको लेके सोचना है। एक्स स्क्वायर के बगल में अगर कोफिशियंट है तो मल्टीप्लाई करने पे कितना, 3 2 जा 6, यहाँ पे ध्यान देना कि नहीं संस्कृति फिर नीचे देख रही है, मैं फिर कहाँ कहेगी कि देख सर रही हूँ, ऊपर देख रही हूँ। अगरे बाबू 5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि ऐड करने पे 5, मल्टीप्लाई करने पे 3 नहीं, मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर के बगल में 2 ना है बाबू, तो ऐसे कर देना 3 × 2 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के बगल मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा, है ना। अब 5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, ऐड करने पे 5, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, है ना। ऐसे करना है रेहान बाबू, है ना बाबू। हाँ सर, ऐड करे पे बाबू 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करे पे कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक, नेक्स्ट मेरे भोला, तो 5 को कैसे ब्रेक करोगे भाई, ये क्या बाबू, एगो 3x एगो 2x हो गया, इधर कितना हो गया 3 हो गया, इधर कितना हो गया 2x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकता, बस हो गया, 4 टर्म हो गया, 3 टर्म से 4 टर्म हो गया ना, 1 2 3 4, अब दो दो का ग्रुपिंग करके आंसर लूट लो। यहाँ पे कौन कॉमन होगा, ब्रैकेट देंगे, x x दोनों जगह सर, घर के बाहर x, ये 2x हो गया प्लस 3 हो गया, यहाँ सर 2x है प्लस 3 है ना, यहाँ पे कोई तो कॉमन नहीं है मेरे लाल, तो इसको सिंपली ब्रैकेट में दे दो। अब देखो 2x प्लस 3 दोनों जगह है ना जी, हाँ सर, तो ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे एक अंत, 2x प्लस 3 बाबू, क्या बच गया, x बच गया, 2x प्लस 3 बाहर हो गया तो क्या बच गया, +1 बच गया, है ना। तो इसका फैक्टर यही होगा भोला मेरा, कि नहीं, है ना, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह को, है ना, इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से सोल्व करना बाबू मेरे, हमरा नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, समझाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 68 सर। हाँ बोला, लिखो इसको, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15, लिखो जल्दी बाबू, लिखो रेहान, मोनू, स्वराज, एकांत, प्रियांशु, ए प्रियांशु दर्शन दो जी, निधि नहीं है, साक्षी नहीं है, तो गांव पहुंच गए बाबू अदिति, सर बाप बोलिया, पापा जी ड्यूटी पे नो सर, अभी आए हुए हैं। हाँ जी, सबके पापा जी का ड्यूटी कैंसिल हो गया, मैंने आपके पापा जी बिहार स्टेट का ना बाबू, हम बिहार में तो कभी आतंकवादी हमला होबे नहीं करता, जितने भी सेंट्रल, क्या कब कर रहा है जयदर्श दिव्यांश शैतान, दो सिस्टम एक ही जगह बैठ जाता बाबू, ये सब भाईचारा करते रहता है, जल्दी लिखो मेरे लाल, दोनों भाई बैठ के बाबू भाईचारा करते रहता है, एग्जाम में कोई नहीं काम देगा। देखो मेरे भोला, इसको कैसे तोड़ोगे जी, सोचो सोचो कैसे तोड़ोगे, देखो कैसे तोड़ना मेरे लाल, है ना, हाँ कैसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे, 3x स्क्वायर बाबू प्लस 14x प्लस 15, है ना, हाँ कैसे तोड़ोगे भोला मेरा, समझो मेरे बाबू, कहा है बाबू माहौल बनेले जी, अच्छा, देखो आपको क्या करना बाबू मेरे, है ना, 14 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करो, 14 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है ना, हाँ सर, जिसको ऐड करे पे 14
अब मल्टीप्लाई करे पे कितना, 3 को बाबू 15 से सोचना है, ऐड करे पे 14, मल्टीप्लाई करे पे कितना, 15 मल्टीप्लाई 3 45। सोचो सर 9 और 5। 14 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको ऐड करे पे 14 और मल्टीप्लाई करने पे 45। जल्दी करो जी। सर कौन 9 और करता है? 5। करो करो करो, कितना भगवान बुद्धि दिए, 9 5। जल्दी करो मेरे लाल, करो तो दीदी, रेहान करो, एकांत बाबू। क्या आदर्श रहे आप बाबू, रुको मम्मी जी से बात करते हैं अभी बाबू, ये दोनों बैठ के खाली भाईचारा कैले है। सर बात नहीं कर रहे हैं सर, मम्मी सामने बैठी है वही पूछ रही है। तो मम्मी बैठी है बाबू, तो एक एक घंटा में सब मम्मी पापा सब एक ही घंटा में कर लो, क्वेश्चन बनाओ, शैतान बनाने नहीं दिए बैठ के गप करना। कल मदर्स डे है सर। बना रहे हैं सर। कल मदर्स डे है भोला मेरा, फादर्स डे है बाबू, है ना, तो सर नहीं पढ़ाई 11 कीजिएगा, को है मदर्स डे। नहीं पढ़ाई कीजिएगा ना तो वही मम्मी जी बेलना से मारेगी, ठीक है ना, मदर्स डे बनाने में बिजी रहेगा। सर आ गया आंसर, x+3 और 3x+5। सर बाबू ये मदर्स डे है, फादर्स डे सर है भोला आंसर भैया। आ गया। अच्छा ठीक है, आपका उम्र बाबू है ना, मदर्स फादर डे हैप्पी बर्थडे से मनाने ला ना बना, आपका काम है पढ़ना, नहीं पढ़ोगे ना तो वही मम्मी या पापा बेलना से मारेंगे, मम्मी बेलना से मारेंगे, पापा बाबू जूता से मारेंगे, है ना, इसीलिए उस सब में विश्वास मत रखो, पढ़ाई करो। अभी मम्मी को लाके केक खिलाएगा, ये खिलाएगा, बेटा रहेगा नालायक, ला मम्मी केक खा ला, कोई फायदा नहीं करेगा। नेक्स्ट मेरे बाबू, 14 को तोड़ो, ऐसे तोड़ो, ऐड करने पे 14 मल्टीप्लाई करने पे 14 5, कैसे, एगो 9x प्लस 5x, 9 प्लस 5 14, 9 मल्टीप्लाई 5 45 हो गया, बस बात खत्म, मामला हजम। नेक्स्ट मेरे लाल, इधर हो गया 15, इधर हो गया 3x² हो गया, बस। अब चाहो तो कॉमन ले सकते हो मेरे लाल, डायरेक्ट लो मेरे बाबू, बच्चे बच्चे करेगा। 3 मल्टीप्लाई x² को x इंटू एक्स, 9 को कैसे लिख सकता है, 3 मल्टीप्लाई 3x, 5x है ये सर, 15 को कैसे लिख सकता, 5 मल्टीप्लाई 3। अब इससे बच्चा नहीं समझ है, जो जो कॉमन है अनन्या, नेटवर्क इसका भाग गया जी, ब्लैकआउट हो गया जी। देखो बाबू अदिति, कोची कोची कॉमन है, 3 3 दोनों जगह, x x दोनों जगह, कितना हो गया, x हो गया बाबू, i प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ 5 5 दोनों जगह ब्रैकेट दो बाबू, 5 5 दोनों जगह, तो हो गया 5 x प्लस 3 हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे वो x बच जाएगा, x प्लस 3 दोनों जगह है, तो ये कॉमन हो गया रेहान, x प्लस 3, यहाँ से x प्लस 5 हो जाएगा, है ना, तो ये है भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, तो जब भी x² के बगल में कुछ रहेगा तो क्या करेगा, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके सोचेगा, नहीं मल्टीप्लाई किए तो गलती हो जाएगा। आगे बाबू अगला टाइप मेरे लाल, आए सर माइनस रह जाएगा, तो सर जितना भी टाइप है बाबू बारी बारी से करवाते हैं, फिर बाबू आपका मिसलेनियस करवा देंगे। रेहान काला खून पी रहा है जी, सर निधि, हाँ जी, सर वो आप बॉडी को स्प्लिट किया सर, वो समझ में नहीं है। कैसे समझ में आएगा मेरे लाल, माहौल बनेगा, अब मदर डे मनाएगा तो कैसे समझ में आएगा भोला मेरा, पढ़ाई इतना आसान रहता बाबू तो सब आदमी पढ़ के बाबू नहीं हो जाता जी, काला रिक्शा ठेला चलाता बाबू, है ना, उधर माहौल बनेले 4 बार चिल्लाए, भोला ध्यान दो, मैं मी बैठल है,
है ना, रख करो तो वीडियो देखना। पढ़ाई इतना आसान है बाबू मेरे, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी बाबू। नेक्स्ट मेरे भोला, बैठ के भाईचारा करेगा, अभी तो भाईचारे कर रहा है ना, देखो ना। आप लोग से ज्यादा आगे बाबू गांव वाला बच्चा हो जाएगा। गांव के बच्चा लेबोरियस होता है, देखता मम्मी पापा हमारे, है ना चावल काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, वो सब ज्यादा मेहनती होता है। गरीबी देख रहा है ना जी। शहर वाला पबजी, है ना 4G, तो बाद में जाके बेच देगा सब्जी, है ना। और सब्जी वाला बाल बच्चा बाबू आगे निकल जाएगा, यही अंतर होता है ना। आपको हमने क्या बोला भोला, 14 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जिसको ऐड करने पे 14 और मल्टीप्लाई करने पे कितना 15 ना, एक्स स्क्वायर के बगल में जो 3 है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना 45। तो 14 को कैसे ब्रेक करेगा, जोड़े पे 14 और मल्टीप्लाई करे पे 45, तो 9 + 5, 9 × 5 40 होता है ना जी, 45 होता है, 9 + 40 45 होता। अभी दोनों में कॉमन ले लो, 3x² को x, 9 को 3 × 3 × x, 5x सही है, 15 को 5 × 3, गोला लगाओ कॉमन लो, गोला लगाओ कॉमन लो, जो होगा बाहर करो। ध्यान से सुनेगा, है ना, नहीं तो दिक्कत तो होबे करेगा ना जी। जो मेरे यहाँ नहीं समझा बाबू, कहाँ कहीं समझे का कोई चारा है बाबू, सब जगह 2-3 क्वेश्चन करवा के निकल जाएगा टीचर। इतना थोड़ी एग्जाम्पल होता है जी, 2-3 को करवा दिए टीचर निकल दिए, समझिए समझिए अपना रहिए आप। अदर टाइप बाबू मेरे, जैसे क्या सर, ये सर x² - 5x + 6, यहाँ पे समझना है। अबरी क्या करेंगे छार, छो 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 क्या करोगे, ऐसा का रह जाएगा तो ये करेंगे, क्या करेंगे ये करेंगे, समझना। जितना भी टाइप है सबको आपको एक जगह बता रहे हैं, एक एक टाइप का क्वेश्चन, ताकि आपको समझने में आसान हो गए, है ना। अब बीच में माइनस आ गया रेहान, तो क्या करोगे, 5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, -5 को, कि जोड़ने पे -5 आ जाए, मल्टीप्लाई करे पे 6 आ जाए। मतलब क्या सर, -5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जोड़े पे -5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे ये वाला 6 आ जाए। सोचो सर -5 और -1। तो जोड़ेगी तो कितना आ जाएगा, -5 -1 को जोड़ो, -5 में -1 कितना है, -6 ना हो जाता है जी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में -5 को ऐसे दो नंबर में सर ब्रेक करो, +6 और -1। +6 -1 करोगे, गुना करोगे तो कितना होगा, ऐड करने पे -5 और मल्टीप्लाई करने पे +6। तो 6 × 1 हो जाएगा, 6 × 1 = 6, और -6 + 1 तो 5 हो जाएगा। अच्छा, -6 × 1 करोगे तो -6 होगा ना जी, उल्लू जुल्लू कुछ हो। सोचो रेहान बाबू। सर दिया जल रहा है आपके बोर्ड पे। अच्छा, दिए बत्ती देखते रहो। बताओ बाबू, दिव्यांग का दर्श शैतान, -5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, जोड़े पे -5, गुना करे पे 6। सर -3 और -2। देखो मेरे बोला, कैसे करेंगे सर, यही समझना। 6 को फैक्टर करो, तो 6 को कैसे लिख सकता है सर, 2 × 3। मतलब बाबू क्या, एगो फैक्टर 2 होगा सर, एगो 3 होगा। तो ऐड करे पे -5, तो ऐड करने पे दो नंबर ऐड कब होगा सर, दोनों निगेटिव रहेगा बाबू, है ना। और समझे ना जी, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो दो नंबर बाबू मल्टीप्लाई करे पे 6 कब आएगा, है ना, दोनों निगेटिव लेगा था ना मेरे लाल, -2 -3, -2 3 मल्टीप्लाई -3, -2 -3 कितना 6 होता, -2 + 3 -3 कितना -5 होगा। तो ऐसे करके सोचना पड़ेगा मेरे लाल, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब -5 को कैसे तोड़ सकते हैं सर, -2 और -3x, मल्टीप्लाई करो, -2 × -3 6, ऐड करो -3 -2 कितना -5, ऐसे करके तोड़ना पड़ेगा, समझा, तभी होगा। नहीं तो बाबू रेहान ब्रह्मा विष्णु गणेश कोई नहीं बचा सकते। अभी तो बाबू टेलर ही स्टार्ट हुआ है। 6 को कैसे लिख सकते हैं सर, बचपने में सिखाएं, 2 × 3 लिख दो। x² को कैसे लिख सकता है, x × x लिख दो। अब लगाओ गोला मेरे भोला,
सर है ना? ऐसे 2 into 3 और x into x ऐसे लिखना होता है? क्या 2 into 3x into x होगा? मतलब सर 6 को मतलब 3 into 2 और ना ऐसे। ना ना, आप डायरेक्ट 6 से कॉमन ले लेना, जरूरी नहीं है मेरे ला। तो वो सर आपको आपने क्या लिखा है? समझाने के लिए मेरी बोली कि 3 आराम से कॉमन हो जाएगा, है ना? x दोनों जगह है बाबू मेरे, x बाहर हो गया, x बच गया, -2 बच गया, हो गया। यहाँ पे क्या कॉमन होगा, सोचो सोचो, है ना? सर 3 है सर, ब्रैकेट दो, 3 बाहर हो गया, है ना? समझना, यहाँ पे माइनस बाहर लोगे तो ये x और -2 हो जाएगा। मान लो x माइनस बाहर ले लेगा तो ये प्लस वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा। x -2 ब्रैकेट के बाहर दोनों जगह जो प्रेजेंट है बाबू मेरे, क्या हो जाएगा, x -3 हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या रहता है, ब्रेक करना रहता है। लिखो मेरे भोला। ठीक है भाई। सर लिख लिए। अच्छा ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट मेरे लाल। एक्स स्क्वायर, आज जिंदगी में कभी होमवर्क बना के भेजता है जी आदर्श, दिव्यांग बाबू और रेहान शैतान? सर भेजते हैं सर, देखिए ना सर, व्हाट्सएप अच्छा जाके देखिए सर। सर भेजिए भोला, सर। हाँ भोला, आप तो बाबू एक बार उठा बैठी करवाते हैं आपको, तब आप सुधरोगे, ऐसे ना सुधरोगे। सर बस 2 ही। हाथ दुइये देते, ज्यादा नहीं देते हम लोग बच्चा को। बाय सर। ठीक है, जाओ जिंदगी जी लो भोले। हाँ दीदी, बाय बाय बाबू, जाइए जिंदगी जी लीजिए। सर अभी तो 55 हुए हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं बाबू। बाय सर।